हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स हरियाणा सीईटी को लेकर अभी जो चर्चाएं चल रही हैं उसी के रिगार्डिंग एक ये नई न्यूज़ हेडलाइन है। इसमें है कि हरियाणा सरकार अभी मझधार में फंसी है, यानी कि अभी क्लियर डिसीजन नहीं ले पाई है कि सीईटी को क्वालिफाई किया जाए या फिर 4 गुना को बढ़ाकर ज़्यादा कैंडिडेट्स बुलाए जाए। सीईटी 4 गुना का स्टार्ट से ही बच्चों ने इसका विरोध किया है कि जो मेंस जो एग्ज़ाम होता है जो दूसरा, उसमें 4 गुना की बजाय क्वालिफाई किया जाए। फिलहाल इसको लेकर हरियाणा सरकार भी कंफ्यूज नज़र आ रही है। सरकार क्लियर डिसीजन अभी तक नहीं ले पा रही कि सीईटी को क्वालिफाई किया जाए या फिर 4 गुना बच्चों को उसमें बिठाया जाए। हरियाणा कर्मचारी आयोग ने अभी तक सीईटी का संशोधित जो प्रस्ताव है वो हरियाणा सरकार को नहीं भेजा है। इसलिए अभी तक हरियाणा सरकार ये क्लियर नहीं कर पाई है कि सीईटी क्वालिफाई किया जाए या फिर 4 गुना या फिर 10 गुना बच्चों को बुलाया जाए। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनका कहना है कि सीईटी को क्वालिफाई ही किया जाए। बाकी जो डिसीजन लेना वो सरकार को लेना है। और अभी नवंबर के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई भी अमेंडेड नोटिस नहीं आया है। उसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो है वो भी अभी अफसरों के साथ इसके रिगार्डिंग चर्चा कर चुके हैं कि सीईटी को 4 गुना किया जाए या फिर क्वालिफाई किया जाए या फिर 10 गुना बच्चों को बुलाया जाए। जो भी डिसीजन होगा वो अमेंडेड नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। और इसी के रिगार्डिंग इसमें जो कहा गया है कि हरियाणा सरकार अभी भी इस सीईटी को लेकर मझधार में फंसी हुई है। ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी क्वालिफाई किया जाए या 4 गुना को बढ़ाकर ज़्यादा किया जाए, अभी तक इस पर फैसला नहीं हो रहा है। हरियाणा कर्मचारी आयोग ने अभी तक सीईटी संशोधन पर प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा है। हालांकि इस प्रस्ताव के बगैर भी सरकार सीईटी संशोधित कर सकती है, मगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इसे लागू करना होता है और लागू करने की दिक्कतें आयोग को आती हैं। इसलिए आयोग के प्रस्ताव का इंतजार किया जा रहा है। सरकार ने गत 23 अक्टूबर को आयोग को पत्र भेजकर 25 अक्टूबर तक सीईटी पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद टिप्पणी भेजने के लिए कहा था, मगर 17 दिन बीत जाने के बावजूद आयोग यह प्रस्ताव नहीं भेज पाया है। अभी तक सीईटी में मोटे तौर पर 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है। आयोग ने कैटेगरी और पदों की संख्या के अनुसार शॉर्टलिस्ट किए तो 4 गुना के बजाय कम उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हो पाए थे। इसके अलावा रिजर्वेशन में भी दिक्कतें आई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अफसरों के साथ इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के प्रस्ताव का इंतजार है। हालांकि मीटिंग में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिलना चाहिए, मगर अंतिम फैसला अभी होना है। जब सीईटी लागू हुआ था तब इसका मकसद था कि शॉर्टलिस्ट करते समय सीईटी पास उम्मीदवारों में भी ज़्यादा अंक वाले ही शॉर्टलिस्ट हो सके, मगर 4 गुना का फार्मूला सही नहीं बैठा। अब यह चर्चा है कि 4 गुना की संख्या बढ़ाकर 10 गुना की जाए, 4 गुना की संख्या बढ़ाकर 10 गुना की जाए, या इससे कम या ज़्यादा किया जाए या क्वालिफाई किया जाए। जब तक सीईटी में संशोधन नहीं होगा तब तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल नहीं खुलेगा। हरियाणा सरकार ने एक ही बार सीईटी लिया है और उसमें 4 गुना में भी एक बार पहले जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था सीईटी का जो मेंस वाला, उसमें पहले जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी उसके 4 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे। लेकिन अब जो दोबारा लिया था इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी उनके 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। इसमें काफ़ी बच्चे रिपीट हो गए थे, इस वजह से इसमें दिक्कतें आ रही है। साथ में रिजर्वेशन पॉलिसी में भी दिक्कतें आई थी। तो अब जो नया सीईटी होना है उसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि सीईटी क्वालिफाई किया जाए या फिर 4 गुना की वजह 6 गुना 10 गुना बच्चे बुलाए जाए। इसी के रिगार्डिंग एक चीज़ और है कि अगर क्वालिफाई नहीं हुआ
तो ग्रुप में शामिल पदों का 10 गुना या जो तय होगा उतने शॉर्टलिस्ट होंगे। यानी कि अभी तक तो सीईटी के लिए जो अभी तक ग्रुप सी के लिए जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे उसमें ग्रुप के भीतर शामिल कैटेगरी और पदों की संख्या अनुसार 4 गुना शॉर्टलिस्ट किए थे। इससे एक ही पद के लिए एक उम्मीदवार कई बार रिपीट हुआ था। ये देखो, ये लिख रखी, एक ही कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए कई बार रिपीट हुआ था। ठीक है, कई बार रिपीट हुआ था। अब जो संशोधन किया जा रहा है उसमें एक ग्रुप में शामिल पदों की संख्या का 10 गुना या फिर जो तय होगा उसके अनुसार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक समाप्त हो जाएंगे। यह भी प्रस्ताव है कि अगर सीईटी पास उम्मीदवार एक बार नौकरी लग जाता है तो उसके सीईटी अंक अब डिलीट नहीं होंगे। पहले प्रावधान था कि उसे दोबारा सीईटी देना पड़ता था। ये एक चीज़ है इसमें जो अलग लिखी गई है, और पहले वाले सीईटी के समाप्त हो जाती थी, मगर इस प्रस्ताव का अगर मंजूर मिली तो यह भी संभव होगा। सीईटी का जो अब एग्जाम हो चुका है उसमें ये प्रोविजन था, जिस कैंडिडेट का अब जैसे सिलेक्शन हो गया सीईटी के थ्रू तो उसको सीईटी में जितने नंबर मिले थे वो सीईटी का उसका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, दोबारा से उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका सिलेक्शन हो चुका है उन नंबरों पर। लेकिन अब नया एमेंडेड कह रहे हैं कि उसमें जो उसके मार्क्स हैं वो रहेंगे, वो डिलीट नहीं होंगे। अब उसको दोबारा सीईटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले वाले स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही वो फाइट कर सकता है, क्योंकि सीईटी का जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। ये इन्होंने क्लियरली बोल रखा है कि सीईटी का स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो अब देखते हैं आगे इसमें क्या रहता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि 4 गुना बच्चे जो बुलाने का जो प्रोविज़न है उसमें पहले ही इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है कि 4 गुना बच्चे ना बुलाए जाए, ज़्यादा बुलाए जाए मेंस एग्जाम में। 4 गुना बुलाने भी है तो जो रिपीट वाले बच्चे हैं उस पॉलिसी को ख़त्म करना होगा, और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है उनके 4 गुना कैंडिडेट्स बैठा सकते हैं। जैसे इसमें कैटेगरी वाइज जो बुलाए गए थे 4-4 गुना, तो बच्चे सेम बच्चे रिपीट होने लग गए थे। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें आई थी। इसके अलावा एक दिक्कत है अभी फिलहाल, तो ये तो है सीईटी के रिगार्डिंग। उसके अलावा एक दिक्कत और चल रही है, और वो है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो एफसीआर ऑफिसर राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, इसमें 250 क्लर्क उम्मीदवारों का चयन किया गया था ग्रुप सी सीटी में, ग्रुप 57 का। उन 250 उम्मीदवारों को अभी तक विभागों में ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। ना तो इनकी ज्वाइनिंग हुई है, ना इनको कोई स्टेशन वगैरह कुछ भी अलॉट अभी नहीं हुआ है। रिजल्ट के आने के लगभग 22 से 23 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो इनका कोई ज्वाइनिंग का नोटिस आया, न ही कोई डिपार्टमेंट इन पर एक्शन ले रहा है। और इसके लिए अभी तक इनके पास HSSC की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है। तो इसलिए जो काम करना है वो HSSC को करना है। रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट के 250 जो क्लर्क जो चुने गए हैं, उन्होंने ये लेटर लिखा है कि उनकी ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि मोस्टली सभी डिपार्टमेंट्स की ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो ये भी एक इशू जो रहता है। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।